गांधी पर बुरी तरीके से भड़के असदुद्दीन ओवैसी। तेलंगाना में कांग्रेस के बर्ताव से तमतमाए ओवैसी। ओवैसी ने राहुल गांधी को आईना देखने की नसीहत क्यों दे डाली? आखिर किस वजह से कांग्रेस पर बिगड़ गए ओवैसी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले देश के 5 महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, जिसमें से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में तो मतदान किया जा चुका है। अब बस राजस्थान और तेलंगाना में ही मतदान होना है। राजस्थान में 23 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए कांग्रेस और बीजेपी के बीच जद्दोजहद लगातार जारी है। वहीं तेलंगाना में जहां 30 नवंबर को वोट डाले जाने हैं, वहां ओवैसी की पार्टी AIMIM और कांग्रेस की जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिल रही है। कह सकते हैं कि तेलंगाना में चुनाव बेहद ही महत्वपूर्ण मोड़ पर है। यहाँ कई सीटों का मुकाबला इतना करीबी बताया जा रहा है कि कोई भी उम्मीदवार अपनी जीत तय नहीं मान पा रहा है। इसी बीच में शुक्रवार को कांग्रेस ने तेलंगाना में अपना घोषणा पत्र जारी किया है। कांग्रेस ने कई रैलियां भी की है। इन रैलियों में कांग्रेस नेता ने BRS, बीजेपी और AIMIM को मिला हुआ बताया। और अब जब ओवैसी के ऊपर फिर ये आरोप लग गया है, तो इस बार ओवैसी ने भी कांग्रेस पर तीखा पलटवार किया है। AIMIM के चीफ ओवैसी ने कहा कि राहुल गांधी को किसी और पर उंगली उठाने से पहले खुद के चेहरे को आईने में देख लेना चाहिए। राहुल गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस ने 2019 के लोकसभा चुनावों में 540 सीटों पर चुनाव लड़ा। ये लोग ज्यादातर सीटों पर चुनाव हार गए। अब मैं उनसे सवाल करूं कि आपने चुनाव में हारने के लिए बीजेपी और नरेंद्र मोदी से कितने पैसे लिए? इसलिए दूसरे पर उंगली उठाने से पहले खुद आईने में देखना जरूरी है। अपने खानदान की सीट हार गया अमेठी में, अपने बाबा दादा की सीट हार गए, वहां क्या डील करे स्मृति ईरानी से? ये राहुल जो है पार्टी का प्रेसिडेंट थे 2019 के लोकसभा के इलेक्शन में, 520 या 30 सीट पे लड़के 50 सीट जीते। तो आप भी क्या डील कर लिए थे क्या? पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो। और खुद राहुल गांधी उद्धव ठाकरे शिवसेना के साथ अलायंस करे, वो शिवसेना जो बाबरी मस्जिद की शहादत में उनका रोल रहा है। मुंबई की सड़कों पर श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। और ये इनको जो शिवसेना को सपोर्ट करे, शिवसेना सेक्युलर हो गई क्या? ये दुकान चला रहे हैं। ये नहीं चाहते कि मंजलिस अल्पसंख्यक समाज हो या गरीबों की एक आवाज बन के जो उभर रही है, उनसे उनको तकलीफ हो रही है। तो हम इनसे लड़ते आए, लड़ते रहेंगे। इसके बाद ओवैसी ने फिर घोषणा पत्र के लिए भी कांग्रेस पर तीखा कटाक्ष किया। ओवैसी ने कहा उनकी चुनावी प्रतिज्ञाओं की सूची सिर्फ कागज के टुकड़े पर स्याही ही है, उनके घोषणा पत्र में कुछ भी नहीं है। उस मैनिफेस्टो में कुछ नहीं है, सब एक कागज को काला कर दिया गया है। हाँ, एक बात जो है उसमें कि जो शादी की स्कीम है, जो महिलाओं को खवातीन दी जाएंगी, उसमें नॉन मुस्लिम को सोना दे रहे हैं और मुस्लिम और माइनॉरिटीज को सोना नहीं दे रहे हैं। इससे इनकी फिरका परस्ती का इजहार होता है और कुछ है ही नहीं उसमें, सिर्फ कागज काला कर रहे हैं। अभी यहाँ पर जो स्कीमें चल रही हैं, हर हमारे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में कई हजारों खवातीन को शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी और आसरा पेंशन मिल चुका है। कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ नहीं। इसके साथ ही जब ओवैसी से राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान को लेकर सवाल किया गया, तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। जो जितने बीजेपी से निकल के आ रहे वो मोहब्बत से आए, वो लोग वो मोहब्बत के पुजारी है। वो इनका खुद सदर जो है RSS का है, RSS से ABVP, ABVP से TDP, TDP से फिर कांग्रेस में आया। वो खुद संघी है, तो वो कौन सी बात कर रहे, कहाँ की बात कर रहे? और हमारे कपड़ों पे हमले किए जा रहे हैं, हमारी शेरवानी पर, हमारे कुर्ता पैजामे पर, टोपी पर, दाढ़ी पर। ये मोहब्बत की बातें हैं? ये मोहब्बत नहीं है तो खुली नफरत है। तो ये इनका असल हिपोक्रेसी इनकी है। तो सुना आपने किस तरह से लताड़ रहे हैं ओवैसी राहुल को, किस तरह से सुना रहे हैं। इससे आपको भी अंदाजा लग गया होगा कि तेलंगाना में कांग्रेस और AIMIM के बीच किस तरह की नफरत की दीवार बनी हुई है। मुस्लिम सियासत की फायर ब्रांड चेहरा बनकर उभरे ओवैसी तो कांग्रेस को और बीजेपी को एक ही तराजू में तोलते ही रहे हैं।
लेकिन अब जब कांग्रेस ने ओवैसी को बीजेपी की बी टीम करार दिया है तो फिर ओवैसी का गुस्सा भी सातवें आसमान पर पहुंच गया। फिर उन्होंने भी कांग्रेस पर कटाक्ष किया है। वैसे ओवैसी ने जिस तरह से राहुल गांधी को अपने गिरेबान में झांकने की सलाह दी है, जिस तरह से पहले खुद का चेहरा आईने में देखने के लिए कहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? जिस तरह से दोनों दल तेलंगाना में भिड़े हैं, इसके बारे में आपके विचार हमें कमेंट करके जरूर बताइए और इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।